ओम शांति। चुप रहने का महान गुण और कमाई का आधार। मनन बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि चुप रहना बहुत बड़ा गुण है। चुप रहकर एक बाप को याद करने से हम आत्माओं का खाता भरपूर होता है और पद्मों की कमाई जमा होती है। अतः अंत समय में जब चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तब हम साइलेंस की शक्ति ही हमें होशियार बनाएगी। चिंतन: क्या मैं व्यर्थ बोलने में अपनी ऊर्जा नष्ट तो नहीं करता? क्या मैं अपनी अंतर्मुखी स्थिति में टिककर बाप और बरसे की याद में मगन रहता हूँ? मुझे ये चेक करना है कि मैं चुप रहकर कितनी रूहानी कमाई जमा कर रहा हूँ। सेकंड, कर्म संन्यास नहीं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ और निरंतर याद। मनन बाबा ने समझाया कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये कहना भी कर्म संन्यास है। पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं मिल सकता। हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। सब कुछ छोड़ बैठना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए योग युक्त रहना है। चिंतन: क्या मैं किसी कार्य को ड्रामा पर छोड़कर अलबेला तो नहीं हो जाता? क्या मैं अपने घर कर्म में निरंतर याद कर्म योगी स्थिति का अनुभव करता हूँ? मुझे चेक करना है कि नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए मेरा पुरुषार्थ कितना तीव्र है। योग अग्नि से आत्मा की खाद, विकारों का विनाश। मनन: जैसे सोने को आग में डालकर कचरा निकालते हैं, वैसे ही मुझे सत्वप्रधान आत्मा में जो विकारों की खाद पड़ गई है, वह केवल योग अग्नि बाप की याद से ही निकलेगी। इसी ज्ञान चिता पर बैठने से सर्व विक्रम भस्म होंगे और हम श्री कृष्णपुरी स्वर्ग के लायक बनेंगे। चिंतन: क्या मैं स्वयं को ज्ञान और योग अग्नि में तपाकर अपनी पुरानी खाद संस्कारों को निकाल रहा हूँ? क्या मेरी खाद की यात्रा इतनी शक्तिशाली है कि मेरे सारे विक्रम विनाश हो रहे हैं? मुझे अपनी आत्मा को कंचन बनाने का सच्चा पुरुषार्थ करना है। 4, सच्ची पढ़ाई से पूज्य देवी देवता बनने का लक्ष्य। मनन बाबा ही आकर हमें 84 जन्मों की सीढ़ी का राज समझाते हैं। हम ब्राह्मण ही अच्छी रीति पढ़कर और दूसरों को पढ़ाकर भविष्य में पूज्य देवी देवता बनते हैं। अज्ञानता की भारी भूलों को मिटाकर एक निराकार बाप की श्रीमत में सद्गति प्राप्त करनी है। चिंतन: क्या मेरी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र स्पष्ट है? क्या मैं इस ईश्वरीय पढ़ाई को गंभीरता से पढ़कर औरों की सेवा कर रहा हूँ? मुझे ये स्मृति पक्की करनी है कि आप ही पूज्य और आप ही पुजारी के खेल में अब मुझे पूज्य स्वरूप धारण करना है। एक बाप की सच्ची शरण और श्रीमत का पालन। मनन: रावण राज से तंग होकर हमने एक राम शिव बाबा की शरण ली है। शरण लेने का अर्थ केवल कहना नहीं है, बल्कि बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे, इस श्रीमत का दृढ़ता से पालन करना है। सर्वदेहधारियों के नाम रूप से बुद्धि निकालकर एक बाप को याद करना है। चिंतन: क्या मैंने सच्चे दिल से शिव बाबा की शरण ली है? क्या मेरा एक एक कदम श्रीमत के अनुसार उठ रहा है, या अभी भी मनमत परमत की मिलावट है? मुझे देहधारियों के आकर्षण से मुक्त होकर अंतकाल के लिए अंतमति सोगति की तैयारी करनी है। आज का विशेष सारा दिन स्वयं को गृहस्थ व्यवहार में कर्म योगी अनुभव करेंगे। बार बार अभ्यास में एक बाप की शरण में रहने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। जब भी व्यर्थ बोलने का संकल्प आए तो बाबा के माँ बाप चुप रहना बहुत बड़ा गुण है को याद कर अंतर्मुखी हो जाए। चलते फिरते अपनी आत्मा को योग अग्नि में तपता हुआ देखें, जिससे सारे विक्रम भस्म हो रहे हैं। आज मेरा हर संकल्प और कर्म सिर्फ श्रीमत पर हो, ताकि मैं अपने पूज्य स्वरूप का साक्षात्कार करा सकूं। मैं और मेरा मीठा बाबा बस इसी निरंतर याद में रहकर कमाई जमा करें। ओम शांति।